इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीएफसी टेकओवर क्या होता है, एनबीएफसी टेकओवर जो होता है वो कैसे होता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और हमें क्या क्या उसमें ध्यान रखना होता है। अगर हम एनबीएफसी टेकओवर की बात करेंगे तो ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं जैसे नॉर्मल बिजनेस में होती हैं। एक बिजनेस वाला जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है या जिसका नहीं चल रहा होता है उसका वो बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है। तो उसी तरीके से एनबीएफसी में भी होता है। जो पुराने लाइसेंसेस हैं, जिनके पास लाइसेंसेस पड़े हुए हैं कि किसी भी कारण से वो अपना बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, बट उनके पास एक एनबीएफसी चलाने का आरबीआई ने उनको एक लाइसेंस दे रखा है। दूसरा कारण ये भी है कि मैंने पहले बताया था अपने वीडियो में कि अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने स्केल बेस्ड रेगुलेशन लेके आई, जिसमें बोला कि अगर आपको एनबीएफसी चलाना है तो आपको 2 करोड़ रुपए से उसको 5 करोड़ रुपए तक करना पड़ेगा 2025 तक, यानी कि अपना पैसा 3 करोड़ रुपये और लाना होगा और 2027 तक आपको 5 करोड़ रुपये और लाने होंगे, यानी कि 10 करोड़ रुपये करना होगा आपको अगर आपको एनबीएफसी चलानी है तो बहुत सारे छोटे एनबीएफसी ओनर्स हैं जो वो कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर सकते हैं, तो वो अपना एनबीएफसी का लाइसेंस किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं या किसी दूसरे को उसको बेच देते हैं। अगर आप बात करेंगे एनबीएफसी टेकओवर की तो इसमें 2-3 कारण यही हैं कि एक तो वो तो खुद नहीं चलाना चाहता है, उनके पास अपनी कैपेसिटी नहीं है, अपना बैंडविड्थ नहीं है, या बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी वाले भी हैं जो जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास वो करना भी चाहते हैं, बट उनके पास उनका बैंडविड्थ नहीं है चलाने का, उनको उसको स्केल करने का उनको नहीं पता है उनको कैसे स्केल किया जाए। इन सब कारणों से एनबीएफसी टेकओवर आजकल किया जा रहा है। तो स्पेशली अगर आप बात करेंगे जब से ये फिनटेक लेंडिंग स्टार्ट हुई है, यानी डिजिटल के द्वारा जो लेंडिंग स्टार्ट करी है लोगों ने, तो इससे क्या हो गया है, डिजिटल लेंडिंग करने से बिजनेस को स्केलेबल करना आसान हो गया है, कंट्रोल अच्छा हो गया, यानी कि एनपीए कम होता है, लोन जो बांटते हैं उसको वसूली अच्छी तरीके से कर पाते हैं, या अंडर राइटिंग अच्छी से हो पा रही है, यानी कि लोन बांटने के जो क्राइटेरियाज़ हैं, अगर हम मैनुअल लोन प्रोसेस करते हैं तो उसको बांटने के बहुत सारे क्राइटेरियाज़ को हम नहीं लगा पाते हैं। अगर हम डिजिटल का प्रयोग करते हैं तो आज की डेट में जैसे एआई का ज़माना आ गया है और डाटा साइंस का ज़माना है, मशीन लर्निंग का ज़माना है, तो इसमें उसको इम्प्लीमेंट करके जो डिसीजन मेकिंग होती है लोन देने की वो एक अच्छी हो जाती है। तो लोग क्या कर रहे हैं, जो फिनटेक हैं वो फिनटेक भी एनबीएफसी टेकओवर कर रही हैं। तो अगर नया लाइसेंस लेने जाती हैं तो उनको टाइम लगता है, उनको 1-1.5 साल का टाइम लग जाता है आरबीआई में लाइसेंस लेने का, और एक साथ उनको 10 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं डिपॉजिट के रूप में आरबीआई के लिए जमा करना पड़ता है। तो इसलिए वो पुराने लाइसेंस को टेकओवर के लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि टेकओवर जब हम करते हैं तो उसमें हमें क्या देखना चाहिए। तो अगर हम जब टेकओवर करने जा रहे हैं किसी का लाइसेंस, तो ये सब नॉर्मल ट्रांजैक्शन कर रहा है। जैसे आप कोई घर खरीदने जा रहे हैं या कोई भी दूसरी कंपनी खरीदने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि भाई उसकी कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है, या उसने कोई गलत काम नहीं कर रखा है, उसके बाद कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, उसके आपस में मैनेजमेंट में कोई लफड़ा तो नहीं है, कोई झगड़ा लड़ाई तो नहीं है, तो जिससे कि आप बाद में उसको लेते हैं एनबीएफसी को, तो आपको वो सारा बैगेज आपको कैरी करना पड़ेगा। तो आपको ये एक इनिशियल ड्यू डिलिजेंस करना होगा, जिसमें आप टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरबीआई के पॉइंट की आरबीआई की सारी रिटर्न फाइल करी हैं कि नहीं करी हैं, सारा आरबीआई ने कोई नोटिस तो नहीं इशू कर रखा है, ये सारा आपको पूरा चेक करना पड़ेगा कि सारा चीज़ें राइट हैं, यानी कि राइट ट्रैक पे हैं। तब आप एनबीएफसी टेकओवर के लिए या एनबीएफसी परचेज करने के लिए आप सेलर से आप अपना एग्रीमेंट करेंगे। तो टेकओवर में सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो है आरबीआई का अप्रूवल, यानी कि जो नॉर्मल बिजनेस अगर मर्जर और एक्विजिशन होता है या कंपनी प्राइवेट लिमिटेड दूसरी खरीदते हैं, तो उसमें नॉर्मली आरओसी के अप्रूवल से, यानी कि जो एंटिटी का जो रेगुलेटर है उसके अप्रूवल से काम चल जाता है। परंतु एनबीएफसी के केस में आपको आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपको मैनेजमेंट चेंज का और कंट्रोल चेंज का, यानी कि जो शेयर होल्डिंग अगर चेंज हो रही है उसका, और मैनेजमेंट चेंज का, यानी कि जो उसको चलाएंगे, जो डायरेक्टर्स होंगे, उसको चेंज का आपको अप्रूवल आरबीआई से लेना होगा, यानी कि टेकओवर का अप्रूवल आपको आरबीआई से लेना होगा। तो ये जो अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो अगर आप देखेंगे ब्रॉडर रूप में वो नए लाइसेंस की तरह ही होता है। सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं। तो नया जो मैनेजमेंट आ रहा है या नया जो कंट्रोल करने के लिए जो डायरेक्टर्स आ रहे हैं, उनकी प्रोफाइल अच्छी है या कैपेबिलिटी उनकी अच्छी है, ये धंधे को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, क्या एक्सपीरियंस है उनका, मैनेजमेंट चेंज के लिए जो पैसा आ रहा है यानी कंट्रोल चेंज के लिए जो पैसा आ रहा है वो क्लीन पैसा है कि नहीं है, ये सब जो है नए एप्लीकेशन की तरह ही आपको वहाँ पे आरबीआई में सबमिट करना होता है।
बट आपको केवल एक ही छूट इसमें मिल सकती है कि जो नए लाइसेंस के लिए आप जाते हैं तो उसमें आपको 10 करोड़ रुपया इनिशियल में ही लगा के जाना होता है। टेक ओवर के केस में हो सकता है कि पुराने एनबीएफसी वाले ने उनके पास उन्होंने नेटवर्क फंड को मैनेज कर रखा हो, यानी कि उसको मेंटेन कर रखा है, यानी कि 5 करोड़ रुपया उनका ऑलरेडी है, तो आपको वो पैसा फंसता नहीं है, आप इमीडिएट पैसे को यूज़ कर पाते हैं। बस आपको ये एक सहूलियत मिल जाती है। आरबीआई के अप्रूवल के बाद आप बिजनेस को तुरंत इमीडिएट रूप से स्टार्ट कर सकते हैं या आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करेंगे कि हमें नए लाइसेंस के लिए जाना चाहिए या एनबीएफसी टेक ओवर के लिए जाना चाहिए, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आपके पास इनफ कैपिटल है और आपका प्रोफाइल क्लीन है, सारी चीज़ें आपको अच्छी हैं, आपको बिजनेस करने की कोई जल्दी नहीं है, तब आप नए लाइसेंस के लिए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप बिजनेस तुरंत स्टार्ट करके या तुरंत शुरू करके आप पैसा बना सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि पुराने लाइसेंस को जो इस धंधे में पहले से काम कर रहा है उसके साथ सिनर्जी बना के आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के आप उनके साथ एनबीएफसी में, उसी पुरानी एनबीएफसी में शामिल हो सकते हैं और अब बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। तो दोस्तों, टेक ओवर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, यानी कि आपको कौन सी कंपनी खरीदनी चाहिए या कौन सी कंपनी नहीं खरीदनी चाहिए, या खरीदने का आपका क्या तरीका हो सकता है, यानी कि आपको किस तरीके से आपको जाना चाहिए उस टेक ओवर के लिए, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट पे जाके आप वहाँ इंक्वायरी फॉर्म को भर सकते हैं।